उलटवासी सतगुरु कबीर साहब की साखी सुनते हैं। सूम सदा ही उद्धरे दाता जाए नरक, कहीं कबीर यह साखी सुन तो मत जाओ सरक। सूम सदा ही उद्धरे दाता जाए नरक, जो सूम व्यक्ति है उसका सदा उद्धार होता है और जो दाता है वो नरक में जाता है। सही बात है, तो बताओ फिर। कबीर साहब मतलब गलत कह रहे हैं? तो कहा तो रही हो नहीं, इसका मतलब कबीर साहब गलत कह रहे हैं। सरक यानी फिसलना। जो साधक अपने वीर का कभी दान ना कर सूम की तरह सदैव उसकी सुरक्षा करता है, उसका ही उद्धार होता है। किसका उद्धार होता है? जो साधक अपने वीर का कभी दान ना कर सूम की तरह सदैव उसकी सुरक्षा करता है, उसका ही उद्धार होता है, और जो उसका दान करता है वह नरक में जाता है। समझ में आया? कबीर साहब कहते हैं कि इस साखी को सुनकर आज से तुम भी इसके विषय में पक्के सूम बन जाओ और सावधान रहना, कभी इस प्रतिज्ञा से फिसलना नहीं है। कुल छोड़े कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंटिया, सब कुल गया बिलाए। क्या है इसका मतलब? कुल छोड़े कुल उबरे, कौन जानते हैं इसका अर्थ? साहेब बस जान रही हैं। कुल छोड़े कुल उबरे, कुल जाति आदि का अहंकार छोड़ देने से संपूर्ण प्रकार से उद्धार होता है। कुल छोड़े कुल उबरे, कुल यानी जाति आदि का अहंकार छोड़ देने से संपूर्ण प्रकार से उद्धार होता है, और उनका अहंकार रखने से कुल राखे कुल जाए, उनका अहंकार रखने से संपूर्ण प्रकार का पतन होता है। अंतरात्मा तो कुल वर्ण से रही शुद्ध चेतन है, उसका बोध हो जाने पर कुल वर्ण आदि का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। राम निकुल कुल भेंटिया, जो अपनी अंतरात्मा है वह कुल वर्ण जाति पाति आदि से रहित है, वो तो शुद्ध चेतन है। जब उसका बोध हो जाता है तब कुल वर्ण आदि का अहंकार नष्ट हो जाता है। यही साहब कह रहे हैं, सब कुल गया बिलाए। सांझ पड़ी दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, गाय बिचारी ना मरी, बाघ न भूखी चाय। साहब कह रहे हैं सांझ पड़ी दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, और गाय बिचारी ना मरी, बाघ न भूखी जाए। गाय बिचारी मरी भी नहीं और बाघ भूखी भी नहीं रह गई। ये कैसे हुआ? बाघिन है मृत्यु, गाय है देहधारी जीव। जीवन रूपी दिन ढल गया और अंतिम अवस्था रूपी संध्या आ गई। क्या हुआ? संध्या आ गई और मृत्यु रूपी सिंघनी ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। किसने घेर लिया? हाँ, मृत्यु रूपी सिंघनी ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। अब गाय बिचारी ना मरी, अविनाशी होने से जीव रूपी गाय नहीं मरती है। जीव रूपी गाय क्यों नहीं मरती? क्योंकि वह अविनाशी है। परंतु बाघ न भूखी जाए, मृत्यु रूपी सिंघनी भूखी भी नहीं जाती, यानी जीव शरीर का वियोग करा देती है। शरीर और जीव का वियोग हो जाता है, इसलिए मृत्यु रूपी सिंघनी भूखी भी नहीं जाती। घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। ये क्या है? घर राखे घर उबरे, घर राखे घर जाए। एक और कह रहे हैं साहब घर जा रे घर उबरे, एक और कह रहे हैं घर राखे घर जाए। अच्छा,
अहंता ममता रूपी घर को ज्ञानाग्नि से जला देने पर कौन सा घर बच जाता है? स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है। जब अहंता ममता रूपी घर जल जाता है, घर जा रे, कौन सा घर जलाना है? अहंता ममता रूपी घर किसमें जला देना है? ज्ञान अग्नि से जला देने पर घर उबरे, कौन सा घर बचता है? स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है। और घर राखे घर जाए, अहंता ममता रूपी घर रखने से कौन सा घर नष्ट हो जाता है? स्वरूप स्थिति रूपी घर नष्ट होता है। आ गया समझ में ना? एक आश्चर्य मैंने देखा कि मरे हुए अनासक्त मन ने भवबंधन रूपी काल को खा लिया, नष्ट कर दिया। साहब क्या कह रहे हैं? एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। एक आश्चर्य मैंने देखा कि मरे हुए अनासक्त मन ने भवबंधन रूपी काल को खा लिया, यानी कि भवबंधनों को नष्ट कर दिया। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दूह लिया, पूंछ 18 हाथ। ये क्या है? कुछ दिमाग में घुसता है? अच्छा, और पढ़ूं? तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दूह लिया, पूंछ 18 हाथ। गायत्री या बाणी रूपी गाय छोटी सी है। तिल समान तो गाय है, गायत्री या बाणी रूपी गाय छोटी है, उसके व्याकरण रूपी बछड़े 9 हाथ के हैं। काव्य कोश रूपी मटकी में बाणी रूपी दूध को भर भर के लोग दूह लिए हैं। और पूजा के लिए पूंछ 18 पुराण फैले हुए हैं। पूजा के लिए कौन सी पूंछ है? 18 पुराणों की पूंछ फैली हुई है। झाल उठी झोली जली, खपरा फूटम फूट, योगी था सो रम गया, आसन रही भभूत। झाल उठी झोली जली, खपरा फूटम फूट, काठ की आग उठी और शरीर रूपी झोली जल गई। काल की आग उठी और शरीर रूपी झोली जल गई। और खोपड़ी हड्डी रूपी खपड़े टूट फूट गए। अब शरीर जल गया तो जो हड्डी खोपड़ी है वो तो सब टूटे फूटेंगे। जीव योगी था वह रम गया, योगी था सो रम गया। जीव योगी था वह रम गया, आसन चिता पर केवल राख पड़ी है, आसन रही भभूत। आसन यानी चिता पर केवल राख पड़ी रह गई। आग जो लागी नीर में, कांदो जरिया झार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। आग जो लागी समुद्र में कहो, नीर में कहो। विवेकियों के अंतःकरण रूपी जलाशय में कौन सी ज्ञान समझ गए तुरंत। विवेकियों के अंतःकरण रूपी जलाशय में ज्ञान की आग लगी और कौन से कीचड़ जले? काम आदि सारी समस्त कीचड़ जल बल कर साफ हो गए तथा ज्ञानी जीवन मुक्त हो गया। आग जो लागी नीर में, कांदो जरिया झार। किसका कांदो है? मनोविकारों का। कि कीचड़ कांदो जो है वो जल गए, साफ हो गए और ज्ञानी जो था वो जीवन मुक्त हो गया। परंतु साहब आगे और क्या कह रहे हैं? उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। उत्तरायण में शरीर छोड़कर मुक्ति पाने की आशा में पंडित लोग पोथी ही विचारते विचारते रह गए, कुछ ना कर सके। पंडित लोग क्या कहते हैं? उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। साहब कहते हैं जो पंडित लोग थे ये उत्तरायण में शरीर छोड़कर मुक्ति पाने की आशा में पोथी विचारते रह गए, कुछ नहीं कर सके। आहेरी दो लाइया मिरग पुकारे रोए, जा बन में की लाकड़ी दाझत है बन सोए। अहेरी शिकारी, दाझत जलता है।
वंचक गुरु रूपी शिकारी ने संसार वन में कल्पना की आग लगाई। आहेरी दो लाइया, दो यानी अग्नि। वंचक रूपी शिकारी गुरु ने संसार वन में कल्पना की आग लगाई। अज्ञानी जीव रूपी पशु रो रो कर कल्पित पति को पुकारने लगे। मिरग पुकारे रोए। अज्ञानी जीव रूपी पशु क्या किए? रो रो करके कल्पित पति को पुकारने लगे। जिस वन की लकड़ी है स्वयं जलकर उसी वन को जला रही है। जिस वन की लकड़ी है स्वयं जलकर उसी वन को जला रही है। एक मनुष्य स्वयं भ्रमिक बनकर एवं दूसरे को भ्रम में डालकर भरमा रहे हैं। नदियाँ जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। ये क्या है? संसार समुद्र में कल्पना की आग लगी और मत मतांतर रूपी नदियां जलकर राख हो गई। नदियां जल कोयला भई, समुद्र लागी आग। कौन सी आग लगी समुद्र में? कौन से समुद्र में? सुने नहीं हो? संसार समुद्र में किसकी आग लगी? अच्छा, कल्पना की आग लगी और मत मतांतर रूपी नदियां जलकर राख हो गई। मच्छी बिरछा चढ़ गई। जीव रूपी मछली कल्पना के वृक्ष पर चढ़ बैठी। अज्ञान में जीव आसक्त हो गया। अतएव हे जीव उठ सावधान हो जा। जय सिर घड़ा न डूबता, मैगल मलमल नहाए, देवल बूढ़ा कलश सो, पूछ पंछ पियासा जाए। कोई जानता है? जय ही सर घड़ा ना डूबता, मैगल मलमल नहाए। मैगल यानी हाथी। देवल बूढ़ा कलश सो, देवल यानी देव मंदिर, और पंछी पियासा जाए। जिस जगह मतलब घड़ा नहीं डूबता वहाँ हाथी मलमल कर नहा रही, साहब कह रहे हैं। अब घड़ा कितना छोटा होता है, हाथी कितना बड़ी होती है, लेकिन हाथी नहा रहा है। मंदिर डूब गया और पंछी प्यासा रह गया। कबीर साहब के दिमाग कहाँ कहाँ पहुँचता था। जिस सत्संग सरोवर में वृत्ति रूपी घड़ा नहीं डूबता था, उसमें अब मन मस्ताना मलमल कर निमज्जन करने लगा। किसमें मलमल कर निमज्जन करने लगा? जिस सत्संग सरोवर में हमारे मन की वृत्ति नहीं स्थिर होती थी, नहीं डूबती थी, उसमें नहीं आनंद आता था, उसमें अब क्या हो गया? मन मस्ताना मलमल कर निमज्जन करने लगा, यानी उसमें आनंद लेने लगा, उसमें रस लेने लगा, सत्संग में आनंद आने लगा। स्वरूप ज्ञान रूपी कलश भर पानी से शरीर रूपी देवालय डूब गया। कौन सा देवालय डूब गया? किसमें? स्वरूप ज्ञान रूपी कलश भर पानी में शरीर रूपी देवालय डूब गया। स्वरूप ज्ञान में शरीर तरबतर हो गया, परंतु पामर जीव रूपी पक्षी ज्ञान जल बिना प्यासे ही चले गए। पंछी पियासा जाए। कौन से पक्षी प्यासे चले गए? जो पामर जीव हैं, विषयी जीव हैं, विषयों में आसक्त हैं, मनोविकारों में आसक्त हैं, वो बिना सुख शांति पाए यानी ज्ञान पाए प्यासे ही संसार से चले गए, यानी अशांति में ही उनका शरीर छूट गया, चले गए दुनिया से। चोर भरोसे साहू के लाया वस्तु चोराए, पहले बांधो साहू को चोर आप बंध जाए। चोर भरोसे साहू के लाया वस्तु चोराए, मन रूपी चोर साहू रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लाता है। कौन चुरा के लाता है? हाँ, मन रूपी चोर साहू रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लाता है। अतएव पहले साहू अपने आप को संभालो, फिर मन स्वयं
रुक जाएगा। पहले अपने आप को संभालो, फिर मन स्वयं रुक जाएगा। भौरा बारी परिहरा मेवा बिलमा जाए, बावन चंदन घर किया भूल गया बनराय। भौरा बारी परिहरा, ज्ञान होने पर मन भौरा विषय बाग को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। मेवा बिलमा जाए, मन भौरा